तो जैसा हमने कल 4 श्लोक पढ़े थे, अब अगले 4 श्लोक हम पढ़ेंगे। ठीक है। कार्य कार्यावस्थिति ये पाठ का नाम है कि जिसमें कार्य और अकार्य यानी कि क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए हमें, ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं। कल हमने लगभग 3-4 वीडियो के द्वारा बताया भी गया था, आप सभी को बताया था। तो अगला श्लोक कहता है कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंध आसुरी मता मां शुचय संपद दैवीम अभिजातोसि पांडव। ये तुम्हारे भी समझने की बात है कि दैवी का जो बताया गया, दैवी क्या होता है? दिव्य, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें दैविक शक्तियां होती हैं, दिव्य शक्तियां होती हैं। वो हमेशा अच्छा आचरण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वो कोई भी गलत कार्य नहीं करते, इसका मतलब उनके अंदर कुछ न कुछ दैवी शक्ति होती है। और जो हमेशा बुरे कार्य की तरफ अग्रसर होते हैं, चोरी चकारी करना, गाली देना, बुरा व्यवहार करना, ठीक है, तो ये सारी किसके लक्षण होते हैं? आसुरी, उनके अंदर आसुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है। तो सभी को कोशिश करनी चाहिए कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी शक्तियों से युक्त व्यक्ति होते हैं या जिनके अंदर ये गुण ज्यादा होते हैं, जिनमें अच्छे गुण ज्यादा हो, वो विमोक्षाय में मोक्ष के लिए होते हैं। मोक्ष एक प्रकार का, जैसे हम मृत्यु के बाद कहते हैं स्वर्ग में गया, नरक में गया, तो मोक्ष होता है जिसके बाद पुनर्जन्म नहीं होता, वो मोक्ष के लिए होता है। और निबंधाय आसुरी मता, निबंध मैंने बांधने के लिए होता है आसुरी शक्ति, यानी जिनके अंदर बुरी आदतें हैं, बुरे कार्य करने की लतें हैं, वो सारे के सारे दोबारा पुनर्जन्म लेते रहते हैं। जब तक उनके सारे के सारे अवगुण या पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक वो ऐसा ही चलता रहेगा, आते रहेंगे संसार में, जाते रहेंगे दोबारा। ठीक है। तो दैवी संपदा यानी कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ठीक है, ये दो प्रकार की संपत्तियां हैं। जो दैवी संपत्ति है वो मोक्ष के लिए होती है, और आसुरी संपत्ति बांधने के लिए, पुनर्जन्म के लिए। ठीक है। तो मां शुचय संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव, पांडव कहता है अर्जुन को, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हे पांडव पुत्र अर्जुन, मां शुचय, तुम चिंता मत करो, संपदम की किसी भी संपदा की, तुम्हारे अंदर आसुरी है या देवी है, क्योंकि तुम दैवीम अभिजातोसि, क्योंकि तुम दैवी शक्ति से युक्त हो, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं। ठीक है। इसलिए तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम इस युद्ध के बाद पुनर्जन्म लोगे नहीं लोगे, उस चीज की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम दैवी शक्तियों से ही उत्पन्न हुए। ठीक है। क्योंकि अर्जुन को इंद्र का पुत्र माना गया। ठीक है। तो सुना गया भाई? तो कुछ संपत्तियां दैवी से युक्त होती हैं, कुछ व्यक्तियों के अंदर दिव्य शक्तियां होती हैं, उसके अंदर बुरी आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, उनके अंदर नेगेटिव प्रभाव होते हैं। तो उन शक्तियों के कारण कहता है, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आपके अंदर इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए इन चीजों का छोड़ दो, इसकी चिंता छोड़ दो। अगला श्लोक, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना विदुर आसुरा न शोचम न पिच आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अगले श्लोक के माध्यम से कहता है प्रवृत्तिम की जो प्रवृत्ति होती है, आदत होती है, निवृत्ति मैंने उस चीज की छोड़ना होता है। जनः लोग, विदु जानना, असुरा असुर, जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इन चीजों के बारे में नहीं जानते। ठीक है। कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सभी चीजों का प्रयोग हमें नहीं पता होता उन लोगों को जिनके अंदर आसुरी शक्तियां ज्यादा होती हैं। न शोचम, न ही वो पवित्र होते हैं, यानी कि उनके अंदर पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं होती। न आचारों, न ही उनका व्यवहार अच्छा होता है। ठीक है। बुरा व्यवहार हमेशा करते हैं लोगों के साथ, गाली गलौज करना, चोरी करना, कोई भी आचरण उनका, कोई भी व्यवहार उनका किसी के साथ अच्छा नहीं होता है। न सत्यम, न ही सत्य बोलते हैं, हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। तेषु विद्यते, वो सब उनके अंदर विद्यमान होता है। किनके अंदर? जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं।
ठीक है। सुर और असुर, देवता और दानव, दो प्रकार की जातियां बताई गई हैं। तो जब तक जो अच्छे हैं उनको देवता कहते हैं और जो बुरे होते हैं उनको असुर, ठीक है। तो